ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हजारों सालों से फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करा जा रहा है। मेडिटेशन या ध्यान लगाने का सबसे पुराना जिक्र हिंदू लिटरेचर में उपनिषद, महाभारत और गीता में करा गया है। पर पिछले कई डेकेड्स तक मेडिटेशन को सिर्फ मंदिरों या बुद्धिस्ट मंक्स के बीच होने वाली एक प्रैक्टिस माना जाता था, और ये मेन स्ट्रीम तब बना जब वेस्टर्न कल्चर ने मेडिटेशन के बेनिफिट्स को साइंस की मदद से प्रूव कर दिया और बड़े बड़े एथलीट्स और सेलिब्रिटीज भी इस प्रैक्टिस को प्रमोट करने लग गए, जिससे पिछले कई सालों में मेडिटेशन यंग लोगों के लिए काफ़ी कूल बन गया। अभी तक की रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन कम होता है, एडिक्शन छोड़ने में आसानी होती है और इससे हमारी मेंटल क्लैरिटी, फोकस, अटेंशन स्पैन, इम्यूनिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसके साथ ही साइंटिफिक डेटा ये भी बताता है कि किस तरह से अलग अलग तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स किस तरह से हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच होने वाली इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यानी ब्रेन वेव्स को बदल देती है। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें आप बस अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग से गुजरते हुए थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना उन्हें जज करे। उसमें अल्फा ब्रेन वेव्स रिलीज होती हैं जो आपकी अलर्टनेस को बढ़ाती हैं और आपको मोमेंट में प्रेजेंट फील कराती हैं। एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जहाँ पर हम किसी सिचुएशन या इवेंट को इमेजिन करते हैं, उसमें हमारा दिमाग थीटा वेव स्टेट में आ जाता है, और एक काफ़ी डीप मेडिटेटिव स्टेट जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी और टाइम गायब हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे पास एक बॉडी भी है या फिर हम कौन हैं। इस समय पर हमारा दिमाग डेल्टा वेव्स बना रहा होता है, जो हीलिंग और रीजनरेशन के लिए बेस्ट स्टेट होती है। और जो लोग सालों से मेडिटेट कर रहे होते हैं, सिर्फ वो ही इतने डीप मेडिटेशन में जा पाते हैं। मेडिटेशन ने हमें हमारे दिमाग के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं, पर मेडिटेशन का साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें हमारे सेल्फ या ईगो के बारे में समझाना। सेल्फ जनरली हमारी आइडेंटिटी को बोला जाता है, यानी जिन इंटरेस्ट्स या हैबिट्स को हम अपने साथ एसोसिएट करते हैं और बोलते हैं कि ये मैं हूँ। पर जब हम मेडिटेट करते हैं तब हम अपने आप से पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हम बस यही हैं, क्योंकि मेडिटेट करते टाइम हम ये बात समझ जाते हैं कि जिस चीज़ को हम अपनी आइडेंटिटी बोल रहे हैं वो बस वो चीज़ें हैं जिनको हम प्रेजेंट मोमेंट में पकड़ के बैठे हैं। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम कितने ऑप्शनल हैं और कभी भी अपने आप को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। धीरे धीरे हमें ये भी समझ आ जाता है कि हमारी कोई पक्की आइडेंटिटी है ही नहीं, और हमारी ईगो या सेल्फ, जिसे हम मैं बोलते हैं, वो एक इल्यूजन है और वो हमारी असलियत की एक अधूरी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है। तभी बुद्धिज्म में बोला जाता है देयर इज नो यू। नाउ ये तो हो गई मेडिटेशन के फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स की बात, लेकिन इंटरनेट पर जिस एस्पेक्ट के बारे में सबसे कम बात करी जाती है वो है मेडिटेशन की कंट्रोवर्शियल साइड, यानी उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में योगा करना या फिर ध्यान लगाने की प्रैक्टिसेस को मोक्ष प्राप्त करके अपने कर्मों को मिटाने का तरीका बताया गया है, और योगा सूत्रास में संत पतंजलि ने बताया है कि किस तरह से हमारी आत्मा पर पिछले जन्मों के कर्मों का भार बढ़ता जाता है, और तभी पिछली जिंदगियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया प्रतिप्रासव, जिसका लिटरल मतलब है रिवर्स बर्थिंग। और आज के टाइम पर हम इस थेरेपी को जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम से। कई स्टडीज में ये देखा भी गया है कि जब सब्जेक्ट्स को इस थेरेपी से गुजारा जाता है तब वो एकदम से एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं और अपनी पास्ट लाइफ का एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने लगते हैं। यहाँ तक कि अभी तक इंडिया में ऐसे कई योगियों ने यह दावा करा है कि वो एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर पास्ट और फ्यूचर भी देख सकते हैं और दुनिया की किसी भी नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। मेडिटेशन के चमत्कारों का जिक्र गुरु परमहंस योगानंदा ने अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी करा है,